नसरत फवाद एंड वेलकम टू द बोनिस व्लॉग। मेरे पीछे जो किला है वो दीव में है, मैं दीव में हूँ। ठीक है, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। ये कुछ 15वीं सदी में, कुछ 1600 सदी में कुछ बना था। आई एम हियर टू एक्सप्लोर दिस किला। ठीक है, यहाँ पे अंदर बहुत कुछ है, बाहर बहुत कुछ है, जेल है, पानी है, ये मतलब सब कुछ है। काला पानी की जेल जो बोलते हैं वो सब कुछ है यहाँ पे। तो आप मेरे साथ भी घूमो और मैं भी एक्सप्लोर करता हूँ। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। तो ये पहला दरवाज़ा है और ये यहाँ पे लोहे का बना हुआ है, लोहे का है। ठीक है, और ये भी लोहे का ही लग रहा है यार। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी मतलब लोहे का नहीं है, इसको बोलते कुछ और ही बोलते हैं, मुझे याद नहीं है, बट मैं बता देता हूँ। इसको कुछ और ही बोलते हैं। ये लोहा है बट ये लोहा नहीं है। और मेरे हिसाब से ये बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर इसको ना बंद करते होंगे, क्योंकि ये एक का तो काम है नहीं। और यहाँ से अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमें मिलते हैं कुछ ये इस तरह के व्यू, एंड दिस इज़ हाउ द व्यू इज़, लुक इट। एंड दैट इज़ एंट्री गेट। अगर वहाँ पे भी कुछ है, पर वहाँ पे हम बाद में जाएंगे। पहले हम इस साइड घूमते हैं। मुझे भी कुछ घंटा पता नहीं है। ChatGPT से मैंने बहुत मेहनत की थी, मैंने कहा थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाए, बट है नहीं मेरे पास, तो अब ऐसा ही मैं ले चलूँगा। दीव में सबसे फेमस हिस्टोरिकल प्लेस है दीव फोर्ट। इस फोर्ट को 16वीं सदी में पोर्टुगीज रूलर्स ने बनाया था ताकि समुद्री ट्रेड रूट पर कंट्रोल बनाया रखा जा सके। तीन तरफ से समुद्र से घेरा ये फोर्ट अपनी मैसिव स्टोन वॉल्स, एशियंट कैनॉन्स और स्टर्निंग सी व्यूज के लिए जाना जाता है। कई सालों तक ये फोर्ट हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट इवेंट्स और बैटल्स का गवाह रहा है। उनमें से एक थी 1538 में बैटल ऑफ दीव। ऑटोमन एम्पायर और गुजरात सल्तनत की सेनाओं ने इस फोर्ट पर हमला किया था। कई महीनों तक चले इस संघर्ष के बाद भी पोर्टुगीज सेना इस फोर्ट की रक्षा करने में सफल रही। आज दीव फोर्ट सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं, बल्कि दीव की रिच हेरिटेज कल्चर का एक सिंबल भी है। यहाँ की आर्किटेक्चर, पुरानी तोपें, मजबूत दीवारें और समुद्र के बीच के सुंदर नज़ारे हर विजिटर के लिए एक अलग एक्सपीरियंस है। नाउ बैक टू नॉर्मल वीडियो। सोचो, पोर्टस जमाने का ये किला है और एक राजाशाही ने उसके मतलब वो लोग यहाँ पे इंडिया में ट्रेड करना चाहते थे। क्या बोला तूने? तो इंडिया को कवर करना चाहते थे, उससे फिर ये किला बनाया था। समुंदर तो इंडिया में ट्रेड करते थे और अरेबियन सी से वो सब कुछ कवर करना चाहते थे, बट उनका कुछ चला नहीं। उसके बाद ब्रिटिश आ गए एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा लूटा है। तो अभी हम चलते हैं अंदर की ओर। ओके, लेट्स गो इनसाइड। क्या है, चलो देखते हैं। खास तो दिख नहीं रहा इसमें, मतलब इट्स हॉल। क्या था यहाँ पे, राजा या रानी? और ये क्या पड़ा है यहाँ पे? आई थिंक यहाँ पे ना कलर किया करते हैं लोग। तो अगर वहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम चालू है, अभी देखते हैं। और आप देख सकते हो कि कितना बड़ा किला है एंड बहुत ही बढ़िया है। आई वुड से ये तो मेरा सपने ड्रीम हाउस है। आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ इन माई लाइफ है। इतना तो मैं डिज़र्व करता हूँ। सो गाइस, चलो अब ऊपर चलते हैं। ठीक है, ऊपर जाने के लिए हमें सीढ़ियों की सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहो तो कुछ और भी सहारा ले सकते हो, मैं सीढ़ियों का सहारा लेता हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ पे भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। हम आ तो गए यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। रूम नंबर 30। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, अगर देख सकते हो तो देख लो। और ये जेल तो नहीं लग रही मुझे। ठीक है, ये ऐसे ही यहीं पे लगाया है। और ये कितना बर्बाद कर दिया है। मतलब हम इंडियंस लोग ना, इंडियंस हेरिटेज को ये रख ही नहीं रख पा रहे ढंग से। देखो कितना घटिया, कितना बर्बाद कर दिया है। एनीवे, मतलब हर चीज़ की एक उम्र होती है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ है नीचे भी एक हॉल है शायद। यहाँ पे मतलब पता नहीं, कुछ होगा इनका। ओके, सो इंडियन हेरिटेज को ना ज़्यादातर मतलब वैल्यू नहीं देते। इसको ऐसे कबाड़ खाने की तरह रख दे रहे, जैसे हमारे मम्मी पापा ठंडी के कपड़े दबा के रख देते थे, वैसे ही ये लोगों सरकार भी हमारे हेरिटेज को वैसे ही दबा के रख दे रही है। लिटरली लाइक दिस इज़ सो गुड एंड आई वुड से चलो कोई बात नहीं, जो जैसा है उसको वैसा रहना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की एक उम्र होती है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, उसके बाद वो चली जाती है। तो मैं भी ये भी चला जाएगा उसके एक टाइम के बाद। बट इससे बहुत सारा साल हो गया, मैंने अभी देखा था कुछ AD में बना है ये। अभी हम चलते हैं थोड़ा उसकी साइड जो मैंने पहले आपको दिखाया था। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे काम चालू है और ये कुछ ऐसा है।
ठीक है, अच्छा है, मतलब रानी का घर लग रहा है यहाँ। नहीं, रानी का कहाँ पे, ये तो पोर्ट्स है ना, मतलब यहाँ पे राजा कहाँ करेगा, ये तो ट्रेड का है। फोटोग्राफी करने के लिए इफ़ यू कम हियर देन प्लीज़ कम, बिकॉज इट्स आल्सो गुड प्लेस। एंड ये सेम ही है, इस साइड भी ऐसा ही कुछ है। लुक एट दिस, ये कुछ ऐसा है, अगर देख सकते हो। ठीक है, अभी चलते हैं हम उस साइड कुछ है शायद। So this is how like look is this all the villa, and look at this is so beautiful, and that is लाइट हाउस। हम लास्ट में यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और अच्छा से शूट करेंगे। ओके गाइस, सो यहाँ पे कुछ है, आई थिंक दिस इज़ अ किला एंड दिस इज़ अ, क्या बोल सकते हैं इसको, जेल बोलेंगे या तो है। तो दिखता तो घर जैसा है, बट ये पेंटिंग मुझे लगता है अभी करी है किसी ने। एंड व्हाट इज़ दिस, नहीं ये सिर्फ पानी का ही है, मतलब ऊपर से पानी जाता होगा, बट आई डोंट थिंक ये पहले के ज़माने का होगा, ये अभी का ही है। सो गाइस, हम जा रहे हैं लाइट हाउस की ओर, और यहाँ पे चढ़ाई करनी पड़ रही है हमें। वेरी गुड, यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है पहाड़ चढ़ रहा हूँ मैं। लुक एट, मैं ये चढ़ के आया हूँ एंड यहाँ पे कुछ है, चलो चढ़ते हैं, दौड़ के चढ़ते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये बेल है और यहाँ पे ये तोहफे रखी गई है। मैं अपने रिश्तेदारों को उड़ाना चाहूँगा इससे। और यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू है, ये जेल है, उस ज़माने की आइलैंड पे बनाई जाती थी, जिससे कोई भाग नहीं सकता था। और वहाँ पे अगर मैंने आपको दिखाया होगा, वहाँ से वो लोग नज़रें रखते थे, अगर कोई कैदी भाग जाता है तो वहीं से उसे शूट कर दिया जाता है, क्योंकि उस ज़माने में बंदूक हुआ करती थी। और ये तोहफे आज भी ऐसी पड़ी है। और ये किससे बनी है, पत्थर से, लोहे से ही बनी है। यहाँ पे कितनी तोहफे, 1 2 3 और 4 तोहफे यहाँ पे। और वहाँ पे बेल बजाया जाता था अगर कुछ दिखा तो। यहाँ पे सिक्योरिटी रहती थी टाइट, और अगर जहाज़ इस साइड से आ रहा है समुंदर से तो इसे यहीं से उड़ा देते थे। तो ऐसे थे पोर्ट्स उस ज़माने के। अब हम नीचे उतर रहे हैं, हमें जाना है उससे वहाँ पे लाइट हाउस पे। ठीक है, घूम फिर के जाएंगे। इसलिए मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला था कि तुम ना गाड़ी चला करवा लो, उसमें सारे घूम लेंगे। आई एम लाइक नो, मेरे को ब्लॉग बनाना है इतनी धूप में, मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ। मजाक था ये। तो इसमें कुछ होगा शायद, खजाना बजाना अगर है तो हम लेके चले जाएंगे। ये अच्छा तो है, मतलब इसमें कलर करा है, इसमें मेट वापस से मारा है एंड इसे ज़िंदा कर रहे हैं, मर जा रहा है वापस से ज़िंदा कर रहे हैं। दिस इज़ गुड मे बी। एंड अगर आपको राइड करनी है तो वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, मतलब ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, मैं थक गया हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और कुछ आता नहीं है मेरे को। और अगर आपको ये पता है ये क्या है तो प्लीज़ कमेंट कर दो, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है। दिस लुकिंग लाइक अ मैरी, मे बी मैरी जस्टिस, एंड वो किंग का एक पकड़ के बैठी है, कुछ तो है। असद अपनी पावर यूज़ कर, इस साइड एक है और इस साइड दूसरा है। ठीक है, तो समथिंग इज, खिचड़ी पकी हुई है यहाँ पे, मीनिंग कुछ और है, हमें समझ नहीं आ रहा। और गाइस हमें दिखी है और तोहफे, रुक 10 तोहफे, वहाँ पे है 3 और 3 6 तोहफे। यहाँ पे पड़ी है 1, हमारा फ़ोन का बैटरी भी गया, भाड़ में गया सब कुछ। ठीक है, आई एम ब्लॉगिंग लाइक दिस, मुझे मज़ा आ रहा है इसे ऐसे ब्लॉगिंग करने में। भाड़ में गए इन्फॉर्मेशन, जगह, प्लेसेस हैं, प्रोफेशनली बोलना, ये फलाना। नो, आई एम लाइक दिस, आई वॉन्ट टू मेक दिस काइंड ऑफ व्लॉग जस्ट लाइक मी। और यहाँ पे मैं भी, तालाब होता होगा, ठीक है, तालाब तो नहीं है, मतलब गार्डन है, बट अगर यहाँ पे तालाब होता तो और मज़ा आता मुझे। आई वॉन्ट टू बी लाइक अ किंग हियर। और यहाँ पे लिखे है कोरेका लाइट हाउस। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये भी एक लाइट हाउस है। और आप देख सकते हो यहाँ पे और तोहफे हैं, मतलब तोहफे ही तोहफे हैं इतने। वहाँ से दुश्मनों के तो क्या बोलूँ, अब बेचारे दुश्मन आते भी नहीं। और ये सी, वाह, तो दिस सी, एंड यहाँ से पूरा अरेबियन सी दिखता है। ये पूरा किला है और वहाँ पे पूरा बंदर है। आप देखो ये समुंदर है, अभी समुंदर का ऑक्सीजन चल रहा है तो समुंदर बहुत गंदा दिख रहा है। और ये तोहफों को छुआ नहीं जा रहा इतना। ये खिसकोली भाग गए। अगर आना चाहते हो तो आ सकते हो, व्यू इज़ गुड, 1 विज़िट है, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं लाइट हाउस, क्योंकि लाइट हाउस एंड है, मतलब लास्ट है, ऐसा मुझे किसी ने बोला था। तो अभी लाइट हाउस पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी हवा आ रही है, मैं तो यहाँ पे बैठ रहा हूँ। अकेले घूमने का मज़ा आता है, आप जो भी करो, कुछ भी करो, घंटा कुछ कर, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही मैं वीडियो शूट करता हूँ सब लोग मुझे देखते हैं कि हे यू आर यूट्यूबर, यू आर ए फिल्म मेकर, लुक एट मी, आई हैव जस्ट 197 सब्सक्राइबर ऑन माई यूट्यूब। छी।
अच्छी है सर, बस 197। ओए, इतने सब्सक्राइबर है मेरे तो। फक, थोड़े थोड़े सब्सक्राइब यार, सब्सक्राइब कर लो, 1000 तो हो जाने चाहिए ना अभी तक। नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल ऑन द कैमरा एंड आई स्पीक एनीथिंग राइट नाउ। तो दिस इज़ माई लैंग्वेज, दिस इज़ माई टोन ऑफ टॉकिंग। कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छी अच्छी गालियाँ भी दी है, बट ठीक है, अब उनकी है सोच, तो क्या कर सकते हैं। चलो, शुक्र है अल्लाह का, जो भी है हमारे पास, एटलीस्ट हमारा पेट भरा हुआ है, लोगों के पास वो भी नहीं है। बी ग्रेटफुल व्हाट यू हैव एंड बी पॉजिटिव इन जस्ट मोमेंट, बाकी तो तुम नेगेटिव ही हो। ओके सो सारा पसीना चला गया, अभी हम जाएंगे लाइट हाउस बाकी है, ठीक है। नया पसीना करते हैं। और ये मैंने पहना है, कपड़े पहने, सर्दी के कपड़े पहने, जीन्स पहनी है, लेदर के शूज़ पहने हैं, और ये फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं। और कौन ये ऐसी गर्मी में सर्दी के कपड़े कौन पहनता है? आई डिड, असद फवाद दी, बॉर्निस डिड, आई कैन डू एनीथिंग। और यहाँ पे गाइस शादी का हॉल है, मेरी शादी का नहीं है, यहाँ पे शायद किंग की शादी का हॉल है या पूरा। आई एम 100% श्योर ये शादी का हॉल ही है, क्योंकि उस ज़माने में शादियाँ कहाँ होती थी, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको डाउट है मेरे पे, तो आप पे डाउट होना भी चाहिए, क्योंकि जीरो नॉलेज है मेरे पास इन किले के बारे में। वाह, ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, राउंड वाला स्ट्रक्चर है। अगर मैं घर बनाऊंगा तो डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर यूज़ करूंगा मैं। और यहाँ पे शायद नदी जाती होगी, देखो, दूध की, क्योंकि पानी किंग पीते नहीं, दूध पीते हैं। तो और यहाँ पे मैं भी मेरी का होगा, ठीक है। ये पूरा शादी का हॉल है, मैंने आपको दिखा दिया है। आप मुझे सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, और मज़े करो जीवन में। क्या रखा है तुम दुखी होके? मैं अभी इतना मतलब टेंशन ले रहा था कि यार ब्लॉग बनेंगे नहीं बनेंगे। नाउ आई एम मेकिंग ब्लॉग्स नाइसली। और अगर यहाँ पे एक पार्क आ गया वापस से, बहुत ही सुंदर पार्क है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लगता है कंटिन्यू काम चल रहा है यहाँ पे, तो इट्स रियली गुड थिंग। एंड हमारी दीवा डांडी क्यों नहीं दिख रही वहाँ पे ऐसा। और गाइस एक यहाँ पे एक और तोहफ़ है, और ये तोहफ़ थोड़ा डिफरेंट है, न्यू तोहफ़ है शायद। ऐसी अगर मुझे मिल जाती तो मैं अपने रिश्तेदारों की, एयरगन है शायद, लुक एट दिस। ये शायद कहीं पे देखा तो है मैंने, वो कौन सा वाला, एनिमल वाला लग रहा है ये। अगर ऐसा एक मुझे मिल जाता है तो मैं अपने रिश्तेदारों की तो छक्के छुड़ा दूँगा। यहाँ पे ए और है, ये कितनी सारी तोहफ़े हैं। मतलब यहाँ पे क्या तोहफ़े बनाते थे या मतलब क्या करते थे ये लोग? मतलब इतनी प्राइवेसी की ज़रूरत थोड़ी होती है इंसान को। अगेन गाइस, हमें एक और चीज़ चढ़ने की है, लुक एट दिस। इसे पूरा चढ़ना है, ठीक है। और मेरे पीछे शायद उस एक राजा की तस्वीर है, और इसे चढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा है। और वहाँ रहा हमारा लाइट हाउस, और यहाँ से शायद पूरा किला दिखेगा। मतलब इतनी ढलांगे क्यों बनाने में? तो ये सोच ऐसा होता होगा ना कि मतलब दुश्मन आते होंगे तो ऊपर से ये लोग हमला करते होंगे, और दुश्मनों को काइंड ऑफ दैट शीट। सो गाइस, यहाँ से पूरा किला दिख रहा है, आप देख सकते हो, पूरा किला दिख रहा है, पूरा किला दिख रहा है यहाँ से। और ये रहा हमारा लाइट हाउस, जो कि और चढ़ना है। ऐसे कौन बनाता है? ये चढ़ के मैं आया हूँ, वहाँ पे चढ़ के मैं आया हूँ, वहाँ पे चढ़ के मैं आया हूँ। मतलब चढ़ना ही है क्या? फिर उतरना भी तो है। देखो चढ़ते हैं और क्या होगा। चलो चढ़ो, ठीक है। वहाँ से जेल दिख रही है, हमारा घर भी एक जेल है मेरे लिए। ये रहा लाइट हाउस, और यहाँ पे सबसे बड़ी तोप पड़ी है। ये रहा लाइट हाउस, यहाँ पे भी बड़ी वाली है ये, देयर इज़ वन। देखो कैसे बेचारा बैठा है, खड़ा हो गया, पता चल गया उसे शायद कि धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और यहाँ पे भी है। सो गाइस देख लो, ये लाइट हाउस है, ठीक है। और आप यहाँ से देख सकते हो, ये पूरा आइलैंड है। और यहाँ पे देखो, और यहाँ से चढ़ना, यहाँ से चढ़ना, फिर यहाँ से उतरना, ये वहाँ से। मतलब क्यों मतलब क्या एक्सरसाइज चल रही थी क्या? हम मतलब रोज़ ऐसा करेंगे तो हमें बॉडी एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, हमारे लेग्स के मसल टाइट होंगे, ऐसा कुछ चल रहा था क्या इन लोगों के दिमाग में? और ये सामने दिमाग क्या समुंदर है, और ये पूरा दीव है, यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। हम उस साइड जाएंगे फिर वहाँ पे दूसरे ब्लॉग में, और या फिर हम इस साइड जाएंगे बीच ऊपर। तो अभी हमें जाना है इस साइड से सीढ़ी होके, वहाँ से फिर यहाँ से होके हम वहाँ से निकल जाएंगे। इट्स इजी, चलो करते हैं।
ये चढ़ने में से ज़्यादा उतरने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि मतलब ऐसे हो रहे हैं पैर बैलेंस ही नहीं हो रहे, तो कैसे जाऊँगा। ये है यहाँ की जेटी, ठीक है। यहाँ पे बोटें लगा करती थी पहले के ज़माने की बोट जो होती थी वो। और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये है तोफ, जो कि आपको हर जगह पे मिल जाएगी। इतनी प्राइवेसी क्या बोलते हैं, इतनी सिक्योरिटी कि दुश्मन का नामो निशान नहीं रहेगा अगर जो वो सामने भी आ गया तो। और यहीं पे आपको देखने को मिलती है एक जेल, कयामत जो एक मूवी थी अजय देवगन की, वहाँ वो यहाँ पे शूट हुआ था, यहाँ पे शूट हुई थी, आप देख रहे हो सामने वो है। कि अच्छी बात बताता हूँ पे ध्यान रखने के लिए वहाँ पे खिड़कियाँ बनाई जाती थी, जूम नहीं होगा, पर जो सामने खिड़कियाँ दिख रही है वो खिड़कियों से क्या होता था ना, वहाँ पे सैनिक ध्यान रखते थे वहाँ तक कि कोई जा नहीं रहा, या मतलब कोई अगर बाहर निकल रहा है तो उसे उड़ा दे या मार दे, कुछ ऐसा ही चल रहा होता था इन लोगों के ज़माने में, क्योंकि और कुछ तो था नहीं उनके पास, बस ट्रेड किया करते थे और कब्ज़ा किया करते थे, जंग किया करते थे। और मैं एक चीज़ आपको अच्छी बताता हूँ, और ये बहुत ही बड़ा किला है यहाँ पे, और ये जेटी है। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे बड़े बड़े जो इनके जहाज़ थे वो आया करते थे यहाँ पे। अगर आते हो तो ठंडी में आना, गर्मी में मत आना, ऑफ सीजन में तो बिल्कुल भी मत आना, कि यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और डेफिनेटली आपको आना ही चाहिए यहाँ पे मेरे हिसाब। और ये है यहाँ का पानी, देखो आप देखो किले के पीछे ऐसे पूरे किले में ऐसे पानी रखा है, क्योंकि यहाँ पे अगर अटैक करता है तो वो ऊपर से ही बॉम्ब ब्लास्ट करके उसे मार देंगे और ऊपर नहीं चढ़ने देंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं ऐसे उनमें आ गया, गेम ऑफ थ्रोन्स का जो था किंग्स लैंडिंग, या किंग्स लैंडिंग में आ गया हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। तो इफ़ यू लाइक इट दिस वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वी डूइंग सो हार्ड वर्क टू मेक व्लॉग टू एंटरटेन यू एंड बी काइंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है, तब तक लिए अपना ख्याल रखें। अगले व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे INS खुकरी मेमोरियल और खुकरी म्यूजियम, जो भारत के नेवल हिस्ट्री का सबसे इमोशनल और इंस्पायरिंग चैप्टर में से एक को समर्पित है। हम जानेंगे 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के ऐतिहासिक घटना के बारे में, जब INS खुकरी देश की सेवा करते हुए अरेबियन सी में डूब गया था। ये कहानी है साहस, बलिदान और देशभक्ति की, जो हर भारतीयों को जानना चाहिए। तो अगले व्लॉग में हम मिलेंगे खुकरी मेमोरियल और जानेंगे उस वीरता की कहानी जो आज भी दीव की लहरों में गूंजती है।